Hey everyone, hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 by Truth always exposes darkness. तो कैसे सब लोग I hope everyone is fine and you are taking good care of your health because health is important. तो आज का रीडिंग कुछ इस तरह से है कि आपके ज़िंदगी में ऑब्वियसली अगले 7 दिन किस तरह से होंगे. So of course it will be a timeless collective for all zodiac signs and it is a general prediction. Please like, share and subscribe the channel. Thank you so much for being with me. इन 7 दिनों में हम ये देखेंगे कि आपकी ज़िंदगी में ऑब्वियसली क्या आने जा रहा है. सो जब मैं शफल कर रही थी तब मैं तो उस चीज़ को बोल ही रही थी. तो फर्स्ट कार्ड हमारे पास आ चुका है द मैजिशियन, जिसको मैं इग्नोर नहीं कर सकती. यूनिवर्स स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ गाइड करें. प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड द चैनल एंड डेफिनेटली बहुत सारे लोगों के लिए ज़रूरत होता है तो प्लीज़ उनको शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए. You can follow me on Instagram @Sudakshana1369 and threads @Sudakshana1369. यूनिवर्स फिर गाइड्स प्लीज़ गाइड करेगी मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में कौन और क्या डेफिनेटली आने वाला है. सो वी डू हैव द स्टार, वी डू हैव द लवर्स. यहाँ पे ऑलरेडी 3 मेजर अकना है. ओके, I do have 10 of charisma. Wow, this is the 10 of pentacles. यहाँ पे है page of strength. Why not? We do have ace of wisdom. This is the ace of cups. 9 of charisma. This is the 9 of pentacles. Bottom of the deck हमारे पास है temperance. Wow, wow, wow. I just want to say 3 times wow, wow, wow. यहाँ पे है मिथुन राशि, यहाँ पे है कुंभ राशि, यहाँ पे है जमनाई, एक्वेरियस. ओके, वी डू हैव टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि, एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि, कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो. वी डू हैव एज द टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि. यहाँ पे रोहिणी, यहाँ पे yes, we do have as the Mrigashira nakshatra is very important. We do have the Pushya nakshatra is very important. कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है for some of you it can be उत्तरा भाद्रपद और पूर्व भाद्रपद नक्षत्र is very important. कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है like yes, the numbers like 1, 17, 6, 10, okay, and 9 is very important and also 14. ठीक है, उसके नीचे ही देखो टेम्परेंस के नीचे ही है 4 ऑफ स्ट्रेंथ. दिस इज द 4 ऑफ वैंड. सो ब्यूटीफुल सा कार्ड्स यहाँ पे आए हैं और ब्यूटीफुल सा ही मैं डेमोन्स्ट्रेट करने वाली हूँ. सो लेट्स सी, लेट्स फाइंड आउट. कि अगले 7 दिनों में आपकी ज़िंदगी में ऑब्वियसली क्या होने जा रहा है जिसके बारे में शायद आपको नहीं पता. आपके करंट सिचुएशन भी क्या है वो भी हम देखेंगे ताकि आप रिलेट भी कर पाएँ. ऑलराइट, सो वी डू हैव द एडजेसेंट पॉसिबिलिटीज. वाओ, 24. यहाँ पे है केयरिंग कनेक्शंस. वी डू हैव इंडिसीजन. We do have door to personal healing and happiness. So हमारे पास है healer of the ages. We do have the garden and the gate. Bottom of the deck हमारे पास है the thinking man. So यहाँ पे 8 number is very important. 34, 51 हो सकता है 1551 क्योंकि यहाँ पे 1551 है ऑलरेडी. 15 यहाँ पे है एज अ टेम्परेंस कार्ड 15 और 1551. ठीक है, सॉरी टेम्परेंस. एनीवे 1551 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. 1441, 1414, ठीक है, इस तरह से भी इम्पोर्टेंट हो सकते हैं. नाउ मुझे जितना तक लग रहा है कि आपकी ज़िंदगी में आपको कामयाब होने के लिए जो जो रिक्वायरमेंट चाहिए, जो जो नेसेसिटीज़ चाहिए वो आपके पास है. ठीक है, आपके पास ऑप्शंस भी हैं
लेकिन करेंटली आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं। आपको कभी कभार ऐसा लगता है कि अब अगर मैं अभी शादी कर लूँ, अगर बच्चे मैं कर लूँ, तो हो सकता है कि मेरा करियर जो है वो एक स्टैग्नेंट पोजीशन में चला जाएगा, मतलब रुक सा जाएगा, थम सा जाएगा। कुछ लोगों के लिए आप फैसला इसलिए नहीं ले पा रहे हैं क्योंकि आप शादी तो करना चाहते हैं, क्योंकि आप देख रहे हो आसपास सब लोग ही शादी कर रहे हैं, और अगर आप शादी कर लेते हो तो इसमें आपको फ़ायदा तो मिलेगा ही, आपको ऐसा लग रहा है, लेकिन लॉस तो नहीं हो जाएगा ना। और अगर आप नहीं करते हो शादी, सिर्फ और सिर्फ अपने करियर के ऊपर ही आप चलते हो, सो मे बी यू विल लॉस द रोमांटिक सिचुएशन, ठीक है, इन योर लाइफ, जो आगे जाके नहीं हो पाएगा। शायद आपकी एज ज़्यादा हो जाएगा, सुटेबल रिश्ता नहीं मिलेगा आपको, आपको ऐसा लग रहा है। कुछ लोगों के लिए आपको ऐसा लग रहा है, हो सकता है कि कोई न्यू पर्सन आपकी लाइफ में एंटर हुए है, या आपके साथ आपके पार्टनर का जितना भी प्रॉब्लम्स था वो रिजॉल्व हो गया है। और आने वाले समय में, आने वाले 7 दिन में मैं यहाँ पे ये देख रही हूँ कि काफ़ी ज़्यादा ही आई डू फाइंड लाइक दैट। यहाँ पे देखो, विद द लवर्स एंड द केयरिंग कनेक्शन, आई ऑल्सो डू फाइंड लाइक दैट कि जो सही में रिश्ते रखने के लायक है वही, उसी इंसान के साथ ही आप रिश्ता रखोगे। द पर्सन हु डिजर्व यू, ओके, विल बी डिजर्विंग यू ओनली, एंड दे विल नॉट गेट इन टू अफेयर विद एनी वन। वो सिर्फ आपके होंगे, ठीक है, आप ही के होंगे, आप ही के साथ रहेंगे, आप ही के हम सफ़र बन के रहेंगे, वो मुझे यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। सो आई कैन फाइंड द लॉट ऑफ डिफरेंसेस बिटवीन अ पर्सन हु हैड डिसीव्ड यू, जो आपको गलत राह पे लेके जा रहे थे, और एक इंसान जो आपके करीब आने के लिए हज़ारों बहाने कर रहे हैं। 14 द नंबर डिनोट्स अ वैलेंटाइन डे। ऑब्वियसली मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि सिर्फ नेक्स्ट 7 डेज़ ही क्यों, मुझे इस तरह से दिख रहा है फ्यूचर प्रेडिक्शंस मैं इतना तक कर सकती हूँ कि विद इन द नेक्स्ट वैलेंटाइन डे, चाहे वो कभी भी रीडिंग को देखे, बिकॉज इट्स अ टाइमलेस रीडिंग, सो ये होके रहेगा, आप दोनों करीब आके रहेंगे। एंड मुझे ये भी दिख रहा है जैसे एक गेटवे खुल जाता है, एक पोर्टल खुल जाता है, दरवाजे खुल जाते हैं, ठीक है। और आप जो अभी करंट सिचुएशन में हो, आप ऐसा सोच रहे हो कि मुझे इस पार रहना चाहिए कि उस पार जाना चाहिए। अगर मैं उस पार चली जाती हूँ तो शायद मेरे पार्टनर काफ़ी डोमिनेंट है आपके, काफ़ी एग्रेसिव या रूड बातें करते हैं, लेकिन प्यार आपको करते हैं। लेकिन ये सब नखरा जो उसको बोला जाता है, वो शायद आपको सहन करना पड़े। कुछ लोगों के लिए विद इन द नेक्स्ट 7 डेज़ आपके पार्टनर के साथ काफ़ी गुफ्तगू हो सकती है, ठीक है, बहुत बातचीत हो सकती है। रिगार्डिंग योर करियर, आई कैन सी यू परफॉर्मिंग एट द टॉप लेवल, मतलब जैसे बोला जाता है ना कि आर्ट्स के साथ, फॉर एग्जाम्पल टेक्सटाइल का कनेक्शन किस प्रकार है। आप बोलेंगे क्या मैम अजीब से बात कर रहे हो, देखो हिस्ट्री है, ठीक है, हिस्ट्री का बहुत सारे शब्द हैं, ये बहुत सारे घटनाएं हैं, रचनाएं हैं, और वो अगर किसी साड़ी में, वो अगर किसी ड्रेस मटेरियल में प्रिंट हो जाता है, फॉर एग्जांपल एनी टाइप ऑफ हिस्टोरिकल स्ट्रक्चर, सो एक आर्ट के साथ जिस तरह से पंडाल्स में होते हैं, इफ़ यू कम फॉर यू कैन से इन दुर्गा पूजा इन कोलकाता, यू विल सी द पंडाल्स टेक द फॉर्म ऑफ अ मंदिर, ठीक है, द टेक द फॉर्म ऑफ अ चर्च ऑल्सो। सो वो कभी भी किसी, वो एक बार यहाँ पे एक सबसे ज़्यादा टॉप मोस्ट स्ट्रक्चर बुर्ज अल अरब को भी क्रिएट किया गया। सो द आर्ट, द स्ट्रक्चर, उसको कन्वर्ट किया जा रहा है एक क्रिएशन में। सो इस तरह से आपके जीवन में बहुत कुछ चीज़, देखिए, आपके ओरिजिनल फॉर्म में आप तो रहोगे, लेकिन उसके साथ दूसरे चीज़ों का मिश्रण आपके लिए बहुत ही इम्पैक्ट पड़ेगा। स्पेशली विद इन द नेक्स्ट 7 डेज यू विल बी लाइक परफॉर्मिंग एट द हाई स्पीड। मुझे ये भी दिख रहा है कुछ लोग जैसे अपने रास्ते में प्रोग्रेस इतना ज़्यादा कर रहे होंगे कि लोग आपको कुछ भी कहेंगे ना तो भी आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपका प्रॉफिट होता रहेगा, आपका मुनाफा होता रहेगा, फाइनेंशियली यू विल बी सो मच बेनिफिटेड। कुछ लोगों के लिए विद इन द नेक्स्ट 7 डेज यू विल ओनली डेडिकेट फॉर योर फैमिली, सिर्फ आप अपने फैमिली के बारे में ही सोचोगे। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे दिख रहा है, पता नहीं क्यों, कि शायद आप बहुत सारे ऑप्शंस को ट्राई करेंगे, या आप ऑलरेडी कोई फील्ड में हैं, इन्वेस्ट कर ही रहे हैं, लेकिन शायद आप सलाह मशवरा लेंगे किसी से
कि देखिए मैं क्या इस फील्ड में इन्वेस्ट कर सकता हूँ, क्या मैं इस फील्ड में इन्वेस्ट कर सकती हूँ, वो चीज़ों पे। जिस तरह से एक फॉर एग्जांपल अ क्रिएटर और अ शेफ और एनीवन हु always try to prepare a new dish, who always try to give new creation to the audience, to the customers, to the clients, उस तरह से मुझे दिख रहा है। यहाँ पे एक फुल परफॉर्मेंस है। कुछ लोग आपके साथ बुरा व्यवहार भी कर सकते हैं, लेकिन आपकी मोरल जो है वो डाउन नहीं होना चाहिए। मैं आपको पहले से ही बता देती हूँ, मेनी पीपल विल ट्राई टू जज यू, ठीक है, और वो आपको कुछ कह भी सकते हैं, बट डोंट टेक इट सो सीरियसली, ठीक है। ऐसा हो सकता है, ऐसा नहीं भी हो सकता है, बिकॉज दिस इज जनरल प्रेडिक्शन, और शायद आप उनको मुंह तोड़ जवाब भी दे दो, लेकिन जस्ट कीप योर कूल एंड काम, बिकॉज उस सिचुएशन में वो आपको बुली करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इंसान है ही इस तरह से। कोई इंसान तो है आपकी ज़िंदगी में जो कतई नहीं चाहता है कि आप आगे बढ़े भाई, कतई नहीं चाहता। थोड़ा सा प्रोग्रेस क्या कर लेते हो आप, बस जलन होना शुरू हो जाता है, अंदर ही अंदर जलना शुरू कर देते हैं, ठीक है। बिकॉज व्हेन अ पर्सन कैन नॉट मेक इम्प्रूवमेंट, ठीक है, तो और दूसरे का देख के जेलस होना, इट्स अ वेरी बैड थिंग, बिकॉज आप सिर्फ उसका फ्रंट फेस देख रहे हैं, आप उसका बैक स्टेज नहीं देख रहे हैं। बैक स्टेज में जो भी सेक्रीफाइस, कुर्बानी उसने किया है, कॉम्प्रोमाइज़ किया है, वो आप नहीं देख रहे हैं, सिर्फ वो स्पॉटलाइट पे ही दिखाई दे रहा है। सो जब आप स्पॉटलाइट पे आ रहे हो, ठीक है, जब आप अपने आप को काफ़ी हील कर रहे हो, इम्प्रूव कर रहे हो, ग्रोथ हो रहा है, प्रोग्रेस हो रहा है, सो आप एकदम फ्रंट स्टेज पे आ रहे हो, लोगों की अटेंशन आप कैप्चर कर रहे हैं, ठीक है। उस दौरान बहुत सारे मतलब बहुत सारे एजेंसीज भी आपको बुला रहे हैं कि आप हमारे यहाँ पे आके ज्वाइन कीजिए। हो सकता है विद इन द नेक्स्ट 7 days यू कैन गेट लॉट ऑफ ऑफर्स, ठीक है। इधर दे कैन बी अपॉइंटमेंट लेटर्स और रिन्यूअल ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट और एनीथिंग, इट कैन बी लाइक दिस। अगर आप एक स्टूडेंट है तो बहुत सारे जगह से हो सकता है कि आपको बोला जा रहा है कि अगर इन फ्यूचर आफ्टर योर फाइनल ईयर, मे बी आफ्टर 12th और समथिंग, यू कैन ज्वाइन आवर कॉलेज, आवर यूनिवर्सिटी, इस तरह से हो सकते हैं। या आपने डिसाइड कर ही लिया है ऑलरेडी और आप उस चीज़ को देख रहे हो, इसीलिए आपके पास ऑप्शंस होगा, इसीलिए ही आप डिसीजन नहीं ले पाओगे। इसका क्लियर कट जवाब मेरे पास है और प्रमाण भी यहाँ पे है, एडजस्टेंट पॉसिबिलिटीज़ और इंडिसीजन। इंडिसीजन तभी होता है, या बच्चे लोग, फ्रेंड्स लोग तभी होते हैं ना जब हमारे पास काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस होते हैं। अदरवाइज़ तो ऑप्शंस नहीं होंगे तो हमें तो उसी के साथ ही चलना पड़ता है ना। उसी तरह से मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ, फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू आर फ्रॉम साइंस फील्ड, ओके, यू कैन ज्वाइन एनी कोर्स, you can join BCom for example, you can join Bachelor of Arts, you can join BSc, इस तरह से। बट अगर आप आर्ट्स फील्ड में हैं तो आप साइंस यहाँ से नहीं ज्वाइन कर सकते, कुछ रेस्ट्रिक्शंस हो जाता है। फॉर एग्जांपल अगर आपका मैथमेटिक्स था या कुछ इस तरह से। नाउ वट एवर हैड चेंज इन द करिकुलम मुझे नहीं पता, बट कुछ इस तरह से ही हुआ करता है, ठीक है, कि अगर आपके पास सैकड़ों ऑप्शंस है तो इसमें आपको इंडिसीजन होगा ही कि कौन सा, जैसे बुफे काउंटर में if there are 21 to 22 items, 42 items, you will not be able to decide. अगर लिमिटेड आइटम हैं तो ही आप डिसाइड कर पाएंगे, राइट। उसी तरह से कभी कभी अनलिमिटेड खाना भी हमें पचता नहीं है, राइट। सो कभी कभी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ भी हमारे लिए कभी कभी इनडिसिसिव मोड में चले जाते हैं, फिर मम्मी को पूछते हैं, पापा को पूछते हैं, इधर उधर पूछते रहते हैं, फिर हम भटक भी जाते हैं, ठीक है। इस तरह से कुछ लोगों के लिए बताने को मुझे दिख रहा है लाइक यू विल बी हेल्पिंग लॉट ऑफ पीपल हु आर नॉट प्रिविलेज्ड, ठीक है, उनका मेंटल हेल्थ या जैसे एक बार हम लोग एनजीओ में गए थे जहाँ पे ना एक्चुअली आवर बॉस टूक अस, क्योंकि वो मतलब अराउंड मंथ, मतलब महीने में एक संडे तो हम लोग के लिए वो रखते ही थे एनजीओ में जाना, उन्हीं की तरफ से होता था वो सारा खाना, फिर हम लोग उसको डिस्ट्रीब्यूट करते थे, एंड देन वी हैड आवर डिनर, ओके, आवर लंच विद सर, इस तरह से होता था पूरा दिन का एंड। तो वो हमें लेके ही जाते थे और जो जो जाते थे सब लोग बेनिफिट ही होते थे, बिकॉज हमें भी ऐसा मौका मिलता था कि हमारे बॉस के साथ हम लोग एक फ्रेंडली कनेक्शन में भी रहे। सो उस दौरान मैंने बहुत सारे मेंटली चैलेंज पर्सन को देखा एक साथ और मुझे बहुत ख़राब लगा कि ना इनका कोई है, एकदम बेसहारा है लोग। सो इस तरह से मुझे दिख रहा है जैसे आप कहीं पे जा रहे हो, कुछ कर रहे हो उनके लिए, खुद ही कर रहे हो, लेकिन पॉपुलैरिटी आपका
पॉपुलैरिटी आप लेने के लिए नहीं कर रहे हो, आप खुद से कर रहे हो, आप जेन्युइनली कर रहे हो, ठीक है। आपके पास है, इस दिखावा नहीं कर रहे हो, आप सिर्फ सीक्रेटली उसको कर रहे हो। अभी देखो, मैं वहाँ पे जाती थी, अभी सर तो फ़ोटो उठाएंगी, सर तो करेंगे ही, बिकॉज सर को बोला जाता है ये सब, एवरीथिंग नीड्स टू बी लाइक दैट बिकॉज इट्स अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। बट सर प्राइवेटली भी करते थे, वहाँ पे हमें लेके नहीं जाते थे। फिर जब उनको अलग से डोनेशन देना होता था या उनको खुद से मदद करना होता था तो वो खुद कर देते थे। दैट पर्सन वॉज ही। आई स्टिल रेस्पेक्ट हिम अ लॉट and I do think so that he has grown much than what he deserved. जो भी वो डिजर्व उससे ज़्यादा ही उन्होंने किया बिकॉज ऑफ हिज कंट्रीब्यूशन टू द सोसाइटी। एनीवे, जो करता है भलाई के लिए करता है, सीक्रेटली करना और भी अच्छा होता है कि किसी को पता ना चले, तो आपके पुण्य और भी बढ़ते हैं। बट उनको कुछ मतलब कंपनी के लिए दिखाना होता है, इसलिए वो करते हैं, मतलब ही हैड टू शो इट। अब समझ में आ रहा है ना, इस तरह से सोशल मीडिया में दिखाना होता है कि आप लोग सब लोग करो, इसीलिए। सो दिस इज़ द थिंग। और वो पूरा खर्चा वही करते थे। अ सिंगल पेनी वॉज ऑल्सो नॉट टेकन फ्रॉम अस। इवन अगर हम लोग देना भी चाहते थे तो वो लेते नहीं थे, बिकॉज ही डिड नॉट अलाउ अस। सिर्फ हम लोग वॉल्टियर के हिसाब से जाए तो वही सफिशिएंट होता था। इसी तरह से मैं यहाँ पे देख रही हूँ, जैसे आप वॉल्टियर हो या आप जा रहे हो, सेवा कर रहे हो, उस तरह से मुझे दिख रहा है। ओके, नाउ लेट मी सी विद द हेल्प ऑफ दिस गाइस, प्लीज गाइड विद इन द नेक्स्ट 7 days व्हाट इज गोइंग टू कम। ओके, जैसे मैंने आपको बताया, विद्या यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, कुछ सरस्वती देवी का यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। मतलब यू विल हैव लॉट ऑफ नॉलेज, यू विल बी एबल टू सॉल्व द पजल, यू विल बी एबल टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स, ठीक है। अगर कोई आपको, जैसे होता है ना कि चंगुल में भी फंसाने की कोशिश करे, आपको ब्लॉक कर दे या आपको कुछ ऐसे अच्छा करने से रोके, ठीक है, उस तरह के भी सिचुएशंस गायब हो जाएंगे। और ऐसे ही फाइनेंशियल अबंडेंस भी मुझे काफ़ी ज़्यादा दिखाई दे रहा है। विद इन द नेक्स्ट 7 days में भी आप इम्पल्सिव शॉपिंग करोगे, लेकिन उसके वजह से आपकी पैसा कम हो जाएगा, ऐसा नहीं दिख रहा है मुझे। लेकिन ज़्यादा मत कर देना, ठीक है। एंड ऑल्सो एट द सेम टाइम आई कैन ऑल्सो सी लाइक, जैसे भूल भुलैया होता है, उसमें भी अगर आप कहीं पे भी किसी भी वे से अगर आप ट्रैप भी हो जाए तो भी आप वहाँ से निकल जाएंगे। एंड आई डू फाइंड योर हेल्थ विल बी गुड, ठीक है। एंड मे बी यू आर एन एक्टर और एन एंटरटेनर, या आप कोई ऐसा एंटरटेनमेंट शोज़ देखने के लिए जाओगे या पॉपकॉर्न लेके बैठ जाओगे अपने दोस्त लोगों के साथ, बहुत ज़्यादा ढेर सारा popcorn and cold drinks and everything, and then you'll watch a movie or something with your partner or friends, सब लोग एक साथ, उनके उनके वाइफ, उनके हस्बैंड, सब लोग मिल के एक साथ देखोगे, ठीक है। उस तरह से भी मुझे दिख रहा है। लाइक समवन विल परचेज समथिंग, इधर अ व्हीकल हो सकता है डिसाइड करो, या घर खरीदने की सोचो, या रेंटल जो आप रहते थे उसको आप सोचोगे कि नहीं अभी वहाँ पे नहीं रह सकते हम, अभी हमें देखना है कोई और मकान, इस तरह से भी मुझे दिख रहा है। So this is all about today's reading, guys. I hope you like it, and if you like, please do share and subscribe. Thank you so much for being with me. Love you a lot. Take care of yourself and bye.